हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी वर्कबुक को फिल कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट 101 के बारे में और इसी के साथ 102 भी करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यानी दो वर्कशीट को एक साथ कर रहे हैं। कंपिटेंसी यूजेज पंक्चुएशन अप्रोप्रिएटली, आपको पंक्चुएशन मार्क्स का यानी उचित तरीके से प्रयोग करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पहले करें, उसके बाद वीडियो को आगे एंड तक जरूर देखें। गिवन बिलो इज ए स्टोरी, रीड इट केयरफुली एंड री राइट द यूजिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। आपको इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में जहाँ जहाँ यानी पंक्चुएशन मार्क की आवश्यकता है वहाँ वह आपको पंक्चुएशन मार्क लगाने हैं और इसको फिर यानी पंक्चुएशन मार्क लगा के नीचे री राइट किया गया है, यानी कहाँ कहाँ आपको पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। जैसे सबसे पहले द एंट एंड द ग्रास होपर्स वर गुड फ्रेंड्स इन द समर, तो यहाँ पे लग जाएगा यानी फुल स्टॉप। उसके बाद में ये जो द लिखा है इसको आप कैपिटल करना है। द एंट वर्कड हार्ड टू फिल इट्स स्टोरेज विद द फूड, यानी फूड के बाद में यहाँ वाइल द ग्रास होपर्स, तो ये पूरा का पूरा क्या है आपको एकदम नीचे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ यानी कहाँ कहाँ आपको क्या फुल स्टॉप लगाने हैं। जैसे यहाँ समर के बाद में आपको फुल स्टॉप लगाना है, उसके बाद में फूड के बाद में आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद यानी आपको यहाँ पे जैसे डे के बाद में फुल स्टॉप लगाना है, डब्ल्यू को क्या करना है कैपिटल करना है। अब आपको जो नीचे लिखा गया है इसी तरीके से एज इट इज़ आपको यानी अपनी वर्कबुक में लिखना है, यानी देखना है कि कहाँ कहाँ यानी सर ने क्वेश्चन मार्क है, कोमा है, फुल स्टॉप है वगैरह लगाए हैं। उसके बाद जैसे ही अपन आगे चलेंगे तो फूड के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है और यहाँ पे आई को क्या करना है कैपिटल करना है। समर के बाद आपको कोमा लगाना है, फिर उसके बाद में फ्रीजिंग के बाद में आपको फुल स्टॉप लगाना है। ही आस्क्ड के बाद में आपको कोमा लगाना है और उसके बाद फिर आप जैसे ही चलेंगे तो विंटर के बाद में आपको फुल स्टॉप और डब्ल्यू को क्या करना है कैपिटल करना है। यानी जैसे ही फुल स्टॉप लगने के बाद में जब दूसरा अपन वर्ड लिखते हैं तो पहला अक्षर क्या लिखा जाता है कैपिटल लिखा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको कोमा लगाना है, फिर यहाँ पे ऊपर दो जो ऊपर के जो इन्वर्टेड कोमाज होते हैं वो लगाने हैं। उसके बाद में स्टार के बाद में फुल स्टॉप लगाना है और लास्ट में इंस्टीड के बाद में फुल स्टॉप लगाना है। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट है अपनी वर्कशीट नंबर 102, कंपिटेंसी रीच टेक्स्ट विद कम्प्रीहेंशन, आइडेंटिफाइज कैरेक्टर्स, ट्रेड्स एंड मेन आइडिया। आपको जो ये टेक्स्ट दे रखा है इसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में अपने को कुछ आंसर्स देने हैं। जैसे मिस्टर कुमार इज अमन्स फादर, ही इज गॉड एट द स्टोर। वन इवनिंग मिस्टर कुमार फिनिश्ड हिज डिनर, ही सेड गुड बाय टू मिसेज कुमार एंड अमन। यानी वहाँ से वो एक स्टोर में है, वहाँ पे गार्ड है, वहाँ पे वो उसके बाद में शाम को जब आता है उसके बाद में वो कहता है गुड बाय। देन उसके बाद ही वेंट आउटसाइड एंड गोट हिज बाइसिकल, अमन वेव्ड एंड साउटेड गुड बाय पापा, यानी वो अपने पापा को जोर से चिल्ला के बोलता है गुड बाय पापा। अमन हेल्प्ड हिज मदर टू क्लीन द टेबल, अमन है वो अपनी माता के घर पे टेबल को साफ करने में मदद करता है। ही कैरिड द डर्टी प्लेट्स टू द किचन, और जो गंदी प्लेटें उनको किचन में ले जाता है। सडनली अचानक ही सा हिज फादर्स टॉर्च ऑन ए चेयर, अचानक उसको अपने पिताजी की टॉर्च वहाँ पे दिखाई देती है। अमन पिक्ड अप द टॉर्च, उसको उठाता है। ही रन आउटसाइड, और बाहर दौड़ के जाता है। ही जंप्ड ऑन हिज बाइसिकल एंड रेस्ट डाउन द रोड द स्टोर। अब वो अपने पिताजी को यानी वो जो टॉर्च जो घर पे भूल गए हैं वो देने के लिए जाता है। इट वॉज वेरी डार्क, यानी बहुत अंधेरा था। अमन वॉज इज फ्राइटेंड, अमन डर गया। ही गोट ऑफ हिज बाइसिकल एंड वेंट अप द स्टेप्स, और इसी तरीके से अमन ट्रिप्ड एंड फेल, यानी वहाँ पे गिर गया। ही क्रैश्ड इनटू ए बिग बॉक्स एंड सम टीन्स, यानी कुछ जो टीन्स थे यानी जो डब्बे थे। देर वाज ए लाउड नॉइज, यानी एक जोर सी आवाज़ हुई। द टॉर्च फेल टू द ग्राउंड, और जो टॉर्च थी वो यानी ग्राउंड पे गिर गई। अमन रोल डाउन द स्टेप्स, अमन क्या है यानी गोल गोल घूमने लगा। द बॉक्स एंड द टीन्स फेल ऑन द टॉप ऑफ अमन, यानी वो सारे की जो टीन्स और जो बॉक्स थे वो अमन के ऊपर गिर गए। अमन हियर्ड समवन शाउटिंग, अमन चिल्लाया रॉबर्स रॉबर्स हेल्प हेल्प। तो इट इज़ ओनली मी क्राइड अमन, मिस्टर कुमार लिफ्टेड द टीन्स ऑफ अमन। यू फॉरगेट योर टॉर्च सेड अमन, आई बॉट इट फॉर यू। उसके बाद मिस्टर कुमार हेल्प्ड अमन टू स्टैंड अप, यानी मिस्टर कुमार है वो अमन की हेल्प करते हैं, उसे उठाते हैं। ही लाफ्ड, हंसता है। यू आर नॉट ए रॉबर, यानी तुम रॉबर नहीं हो। ही सेड, वह कहता है। आई गेव अमन ए बिग हग एंड टुक हिम होम, यानी वो उसे घर पे लेके आ जाता है। मिस्टर कुमार नेवर फॉरगेट हिज टॉर्च अगेन, अब मिस्टर कुमार वो कहता है कि मैं दोबारा कभी नहीं भूलूंगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे, व्हाट डज अमन्स फादर डू, यानी अमन के फादर क्या करते हैं। ही इज ए गार्ड, यानी वह क्या है गार्ड है, तो ही इज ए गार्ड हो गया। फिर है व्हाट डिड मिस्टर कुमार फॉरगेट टू वर्क दैट डे, यानी घर पर वो क्या चीज़ भूल के चले गए थे, टॉर्च भूल के गए थे, तो हिज टॉर्च। नेक्स्ट है व्हाट आर द
सम क्वालिटीज ऑफ अमन इन दिस स्टोरी, यानी इसमें क्या क्वालिटी है अमन के अंदर। तो ही इज़ केयरिंग एंड कंसर्न्ड, क्या है, ही इज़ केयरिंग एंड, यानी वो चीज़ों की क्या करता है, देखभाल करता है, इसलिए वह केयरिंग है। नेक्स्ट है वाई वॉज द टॉर्च इंपॉर्टेंट फॉर अमन्स फादर, यानी अमन के पिताजी के लिए वो टॉर्च इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्योंकि वो उनको जो गार्ड का काम करते हैं रात्रि में देखने के लिए काम आती है। तो बिकॉज द टॉर्च हेल्प्ड हिज गार्ड द स्टोर एट नाइट। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।